एक थी तुनिशा, वो तुनिशा जो दर्शकों की चहेती थी, वो तुनिशा जो मां की लाडली थी, वो तुनिशा जिसकी मुस्कुराहट देखकर हर कोई अपना गम भूल जाता था। यहाँ वो तुनिशा जिसकी खिलखिलाहट से पूरा घर गूंजता था। तुनिशा की हर अदा ही बहुत अलहदा थी, ये कहा जाए उसकी हर अदा से पूरा देश उसका दीवाना था। लेकिन आज तुनिशा सिर्फ यादों में है, क्योंकि 2 हफ्ते पहले 15 दिन पहले 24 दिसंबर 2022 को तुनिशा ने मौत को गले लगा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुनिशा ने इतना बड़ा फैसला लिया? क्योंकि तुनिशा के सपने बहुत बड़े थे, तुनिशा बहुत ब्राइट फ्यूचर रखती थी। जो उसको जानते हैं वो ये सब कहते थे कि तुनिशा में हर वो खास बात है जो एक दिन बहुत बड़े पर्दे पर एक अलग मुकाम हासिल करेगी। क्या तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाया गया? क्या तुनिशा की मौत के पीछे उसके बॉयफ्रेंड रहे शीजान का हाथ है? क्योंकि इस मामले में तुनिशा के को एक्टर शीजान पर संगीन आरोप लगे हैं। हर गुजरते दिन के साथ न्याय की आवाज जोर पकड़ रही है और सवाल है कि आखिर तुनिशा के परिवार को न्याय कब मिलेगा? जी हां, और ये कई ऐसे सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में लगातार आपको नजर भी आते रखे हैं, लगातार हम उस पर चर्चा भी करते रखे हैं। और आज उन सवालों के बीच में, हालांकि मुश्किल वक्त है, क्योंकि जिसने अपने घर, अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया वो हमारे साथ में है, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया वो हमारे साथ में है। तुनिशा शर्मा की माताजी हमारे साथ में है, उनका परिवार हमारे साथ में है, स्टूडियो में आज मौजूद है। और तुनिशा की पूरे परिवार से हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उनके मन में, क्या है उनके मन में, सवाल क्या है। सबसे पहले मिलवा देते हैं, मेरे साथ में तुनिशा की माताजी विनीता जी मौजूद हैं, तुनिशा के जो मामा जी हैं परमजीत सिंह जी वो हमारे साथ में मौजूद हैं, संजीव कौशल जी जो हैं तुनिशा के चाचा हमारे साथ में मौजूद हैं, तुनिशा के मामा पवन शर्मा जी मौजूद हैं, और तुनिशा परिवार के जो वकील हैं तरुण शर्मा जी वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले विनीता जी मेरा सवाल आप ही से हम जानने की भी कोशिश करेंगे। इस बीच हालांकि 15 दिन से ज्यादा का वक्त होने को आया है, सबके मन में रोज नई नई बातें आती हैं, नए नए सवाल आते हैं। वनीता जी, आपके लिए आखिर क्या है? आपने अपनी बेटी को खोया, आपकी आंखें अभी भी सूजी हुई मुझे लग रही हैं, क्या मन में आपकी बातें आती हैं? मेरे मन में यही बातें आती हैं कि शीजान जिम्मेवार है इस चीज़ का और शीजान को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि शीजान का और तनीषा का एक रिलेशनशिप था, तो उसको मैं छोड़ने वाली तो नहीं हूँ बिल्कुल भी शीजान को, क्योंकि वो मेरे को जानना है कि वो 15-20 मिनट जो शीजान और तनीषा के बीच में बातचीत हुई है मेकअप रूम में, वो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो उसने ये स्टेप उठाया। लेकिन वनीता जी, इस बार कई तरह की अलग अलग बातें भी कही गई, ये भी कहा गया कि तनीषा आपसे बहुत क्लोज थी, तो क्या कभी तनीषा ने ये सारी चीजें डिस्कस की, वो परेशान है? हाँ, तनीषा ने मेरे से डिस्कस की। तनीषा का जब ब्रेकअप हुआ उसने उस दिन मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शीजान ने धोखा दिया है, मेरे को यूज किया गया और मेरे को शीजान ने थप्पड़ मारा है, और मेरे को क्योंकि मैंने शीजान के फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड्स की चैट पढ़ी है मम्मा, उसने मेरे को धोखा दिया है, ऐसा कहा? हाँ, उसने मेरे को बोला है तनीषा ने। तो आपको लगता है कि अगर तनीषा ने इस तरह का अगर कदम उठाया तो उसके पीछे ये वजह है या फिर और भी वजहें हो सकती हैं? नहीं, ये वजह तो है ही है, क्योंकि तनीषा इतनी टूट गई थी और उसकी सारी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। तनीषा की जो उसकी शीजान की माँ, उसकी बहन और शीजान खुद, तीनों की इन्वॉल्वमेंट है। तनीषा मेरे से अलग होती जा रही थी दिन ब दिन, और ये 2-3 महीनों में वो उस फैमिली में इतनी क्लोज हो गई थी कि उन तीनों ने मिलके इसका ब्रेन वॉश किया। क्या किया ये अब उसको ही पता है। मैम, आपके लिए बहुत, आपका भी गला रुंध रहा है, समझ सकती हूँ, आपने अपनी बेटी को खोया, लेकिन आपने जिस रिश्ते की बात की, आपकी उसने आपने चीज़ें शेयर की, लेकिन इस बीच शीजान की मम्मी, शीजान की सिस्टर मीडिया के सामने आती हैं, उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कही, और उन्होंने एक बात ये इम्पोर्टेंट कही कि वो अपनी मम्मी से उसके टर्म्स अच्छे नहीं थे, बल्कि वो शीजान और
उसकी फैमिली जो उसकी सपने थे वो पूरे करना चाहती है। अगर मेरी टीम वो बाइट सुना पाए जिसमें शीजान की जो मदर है वो रिश्तों को लेकर बात कह रही हैं, वो उनकी मम्मी से दूरी को लेकर बात कह रही हैं। बिल्कुल। मेरी बच्ची थी, वो मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफर कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। वनीता जी, आपने सुना शीजान की मदर को, वो बार बार यही मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, ये तो कह रही हैं कि मेरी बच्ची थी, ये 4 महीने में इनकी बच्ची होगी, जो मैंने सारी जिंदगी इस पे लगा दी वो कुछ भी नहीं। मैंने सारी उम्र तनीषा के लिए लगाई है। मैंने इसके पापा 2011 में चले गए थे मेरे को छोड़ के, मैंने रीमैरिज नहीं की और मेरा हमेशा यही पॉइंट रहता था कि तनीषा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और तनीषा मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ लाइन है वो। और आपकी लाइफलाइन आपसे चली गई और मेरे से छीन लिया। और शीजान को मैं छोड़ने वाली नहीं, उसको सज़ा तो दिलानी है क्योंकि शीजान जिम्मेवार है पूरा इस चीज़ का। शीजान की मदर कह रही हैं कि जिस तरह से अभी सारे आरोप लग रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो क्या आप शीजान को भी सुसाइड कर लेना चाहिए? वो इस तरह से आप पर आरोप लगा रही हैं, दबाव बना रही हैं। नहीं, शीजान को सजा मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो सुसाइड करे, वो कुछ करे, उसको पूरी सजा, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कड़ी की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुसाइड से मतलब वो लाइफ डिस्ट्रॉय, जस्टिस चाहिए तनीषा के लिए, मेरे को जस्टिस चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाह रही। इसमें एक सवाल और जो यहाँ पर कई बार उठा है, धर्मांतरण के भी आरोप लगे हैं, हिजाब वाली तस्वीर सामने आई थी। और पवन शर्मा जी, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा कि धर्मांतरण का क्या किसी तरह का एंगल है? क्योंकि ये परिवार की तरफ से, शीजान के परिवार की तरफ से कह दिया गया था कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको एक अलग एंगल दिया जा रहा है। देखिए, पिछले 2-3 महीने में सिर्फ मैंने ही नहीं, उनकी मदर ने, बाकी उसके आसपास के सभी लोगों ने ये नोटिस किया था कि तनीषा का जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो गया था। इससे पहले भी तनीषा ने एक शो किया जिसका नाम है इश्क सुभान अल्लाह, उसमें भी पूरा अलग कल्चर था, बट तनीषा हमेशा से पंजाबी बोलती आई थी, लेकिन इस बार वो टोटली चेंज हो गई थी, उसका बिहेवियर चेंज, लैंग्वेज चेंज। तो इस वजह से हमने सिर्फ पुलिस से ये डिमांड रखी कि आप हर एंगल से इस केस की जांच करिए। आप ऐसा मत करिए कि आपने नीचे आते ही ऊपर से नीचे उतरे और बोल दिया कि जहाँ डेड बॉडी थी नीचे उतरे और बोल दिया कि ये सुसाइड है। तो हर एंगल से अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन सा एंगल है। जी, दरगाह ले जाने का मामला सामने आया था कि दरगाह भी ले जाया गया, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि कौन से ले जाया गया। अगर जानकारी है तो बताइए, ये कहा गया था। किसी तनीषा के किसी फ्रेंड का ही मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने तनीषा को कहीं देखा था शायद, और तनीषा की मदर को उन्होंने बताया कि मम्मी मैं ऐसे कहीं होकर आई हूँ। तो ये जी। लेकिन पवन जी, एक और बात, ये बात हमने देखी थी कि आपने कहा था कि कई बार हमने देखा कि जिस तरह से वो बुर्के की बात आई, हिजाब की बात आई, दरगाह जाने की बात आई, आपने कहा लैंग्वेज भी, बर्ताव भी, उर्दू भी वो सीख रही थी, तो वो अपने सीरियल्स को लेकर सीख रही थी? आपको इंटेंशनली ऐसा कुछ नजर आता है? देखिए, सीरियल को लेके मैंने वही कहा अभी, सीरियल को लेके वो इससे पहले इससे बड़ा शो कर चुकी थी, ज्यादा टाइम के लिए कर चुकी थी। यहाँ तो सिर्फ उसको 2 महीने ही हुए थे, तब उसमें कोई चेंज नहीं आया। आप वो रिकॉर्ड चेक करेंगे, आपको मिलेगा कि इससे पहले उसने कौन सा शो किया था। लेकिन इस बार उसने अपनी मम्मा को बोला कि नहीं मम्मा, मुझे उर्दू बोलना अच्छा लगता है, मुझे शीजान ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगा, तो इसलिए मैं सब चीजों को एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये उसकी लाइन थी। अच्छा, जी, ये उसने मेरे को बोला है। अच्छा, और जिस दिन ब्रेकअप भी हुआ है उसने मेरे को ये तो बोला है कि मम्मा मेरे को यूज किया गया है, मेरे को सबने यूज किया है, उसकी मम्मी ने, उसकी बहन ने, और सब यूज कर रहे हैं मेरे को। ये आपसे बात हुई है? हाँ, मेरी बात हुई है तनीषा से। तनीषा बहुत रोई है आके घर।
तो आपको ऐसा लगता है कि क्या उस पर भी धर्मांतरण या धर्म बदलने का कुछ दबाव था, अगर ये सारी चीजें हैं? क्योंकि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इस दौरान शीजान की सिस्टर जो हैं उन्होंने भी धर्म रिलीजन को लेकर कुछ बातें कही हैं। मैं चाहूंगी कि वो भी जरूर हम अपने व्यूअर्स को सुनाएं, चर्चा करेंगे। हम जो भी अपना रिलीजन मानते हैं वो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल स्पेस में होता है। हम उसके लिए यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करते, ना हमारा राइट है किसी को फोर्स करना, ना ही हम पब्लिक में दिखाते हैं सबके सामने। आप लोग हमें सालों से जानते हैं, हमारी पूरी लाइफ आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। अब बात आती है कि उसको हमने फोर्स किया या उसका वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। मैम ये रूटीन सारी चीज़ों को बता रहे हैं, उनका कहना है कि वो किसी तरह से कोई प्रेशर नहीं करते। आपने ऐसा फील किया होगा, अगर बर्ताव हो रहा है तो आपको लग रहा है कि वो इंटेंशनली चेंज किया जा रहा है या फिर सिर्फ शो ही एकमात्र जरिया था? पवन जी और आप विनीता जी। देखिए उनको क्या होता है ना कि अगर सिर्फ शो था या शो नहीं था, लेकिन पिछले शो में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसलिए वो भी हैरान थे, हम लोग भी हैरान थे, उसके बाकी के फ्रेंड्स भी। वो अपने फ्रेंड से जो बचपन के दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात करती थी, वो लोग भी ये सेम चीज़ बोल रहे हैं कि वो टोटल चेंज हो गई थी। और दूसरा उसका मम्मी से ये कहना कि मम्मी मुझे हिजाब अच्छा लगता है, मम्मी मुझे अभी उसको एक्सेप्ट लेकर भी आई थी हिजाब। हाँ, हिजाब घर पे भी लेके आई थी। अच्छा, हाँ। तो उसका तब आपने उनसे पूछा था कि हिजाब अचानक या ये आपने तब उसने मेरे को बोला मेरे को अच्छा लगता है मम्मा, बस इतना ही बोला उसने मेरे को। तब तक इनको प्रॉब्लम्स नहीं थी, इनको मेरे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे को ये था कि ये शो चल रहा है, बच्चे शो कर रहे हैं, चलो फ्रेंडशिप है, तो जो शादी वादी है वो तो अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि टनिशा अभी जस्ट 20 साल की थी, अभी तो मैंने उसकी शादी करनी भी नहीं थी। तो अभी 26-28 की साल की उम्र में देखेंगे, जब होगी, जब टाइम आएगा तो तब सब मिलके देखेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं अकेली तो नहीं हूँ। उसके मामा हैं डिसीजन लेने वाले, उसके चाचा हैं, पवन है, सब लोगों ने हमने मिलके उसकी शादी का डिसीजन लेना था, वो अकेली नहीं थी। हाँ पवन जी, कहा यह भी जाता है आप बहुत क्लोज थे तुनिशा से। तुनिशा अगर कोई प्रोजेक्ट भी अगर साइन करती थी तो डिस्कस जरूर करती थी। हाँ, वो बिल्कुल करती थी जी। हाँ। तो इस बीच उसने आपसे डिस्कशन किया, आपने बताया कि बर्ताव भी बदल रहा था, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यवहार, उसकी सोच तक बदलने लगी थी। जी, अभी मेरा 21 नवंबर 2022 को मेरा बर्थडे था, तो वो खुद केक लेके आई, उसने पूरा सेलिब्रेट किया। उन लोगों ने तो ये भी बोला कि मैं 4 साल से टच में ही नहीं था। हाँ, उसके अलावा 2021 वाला बर्थडे भी उसी ने सेलिब्रेट किया, उसके सारे फोटोज हैं, वीडियोज हैं। और बर्ताव वाली बात, उसने जब मैं अभी 21 नवंबर को गया तो उसने मुझे सलाम किया। हाँ, सलाम। ये कहा गया था कि पहले आप मैनेजर थे, एक तरह से देखते थे, लेकिन उसके बाद आपको हटा दिया गया था। नहीं, ये टोटली फॉल्स एलिगेशंस हैं। जब से ये मुंबई आए उस दिन से लेके आज तक मैं हमेशा इनके साथ रहा, टच में रहा, भाई से भी बढ़ के। तो इन्होंने मुझे अपना भाई माना, तो इसलिए जो भी तुनिशा को काम करना होता था वो हम मिलके डिस्कस करते थे। तो मैं ऑलरेडी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं उनको एडवाइस कर देता था कि हाँ ये तुनिशा के लिए बेटर है, बिकॉज हमने कभी उसको B क्लास C क्लास कोई भी काम नहीं करवाया। आप उसका प्रोफाइल चेक करिए, तुनिशा ने सिर्फ A क्लास काम किया है, कभी पैसे की वजह से, किसी वजह से कभी नहीं करवाया। हाँ। अगर सिर्फ पैसा कमाना होता तो कुछ भी करवा सकते थे। हाँ। अच्छा, टाइम्स नाउ अब भारत पर इस वक्त तुनिशा का पूरा परिवार है, और तुनिशा की मौत की मिस्ट्री क्या है, क्यों इतनी उलझी हुई है, इस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शीजान के परिवार की तरफ से भी की गई थी, और उसमें एक नाम कई बार लिया गया था, संजीव कौशल जी का, तुनिशा के चाचा हैं, और ये कहा गया था कि प्रेशर बनाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, और तुनिशा भी कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थी। इस मामले में आप क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ऐसा बात है कि उसकी हर बड़ी ज़रूरत हमने मिलके पूरी की है। जो लास्ट उसका आईफोन था वो चंडीगढ़ से मैंने ही उसको दिलवाया था। तो छोटी मोटी ज़रूरतें तो विनीता जी उसकी पूरी करती थी, लेकिन कोई बड़ी डिमांड कुछ चेक की वजह से या कुछ पेमेंट्स की वजह से नहीं होती थी, तो वो मैं पूरी करता था। अब रही बात फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करने की, तो उस पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब से ये वाला इसका लेटेस्ट शो शुरू हुआ है, उसकी अभी तक इनकी पेमेंट्स जो है 4 महीने के बाद तक भी 1.5 या 2 लाख रुपए ही आई थी। और उसमें आप प्रोडक्शन से भी पूछ सकते हैं कि हमने कहा था कि उनका गुजारा नहीं चल रहा है, तो कुछ पैसा एडवांस में दिया जाए।
तो मुंबई जैसे शहर में इनका रेंटल था, इनकी गाड़ी की किस्त थी, इनका जो भी एसीज की इंस्टॉलमेंट थी, ये सब कुछ वनीता जी मैनेज करते थे। उसमें टुनीशा का लेना देना कुछ नहीं था। उसको इस चीजों की फिक्र हम नहीं करने देते थे कि बच्चे आप जाओ, शूटिंग पे जाओ, ये चीज हम सब मिलके मैनेज कर लेंगे। तो ये सब चीजों में तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए हर महीने रहता था। तो 5 महीने 10 लाख बन गया तो उसका अमाउंट आता है 2 या 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए। तो उल्टा मुझे तो अपने अकाउंट से उसको देने पड़ते थे, इनको भेजने पड़ते थे। तो मैं मैनेज कैसे कर रहा हूँ? मैं तो खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ कि मैं दे रहा हूँ इस परिवार को। तो संजीव जी, हमेशा से ये इतने ही खर्चे रहे हैं या फिर अचानक से पिछले कुछ टाइम से ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है? ऐसा है कि जब अब हमें पता लगा है कि जैसे ये सुनने में आया है उनके परिवार की तरफ से कि वो बर्गर के लिए पैसे नहीं देते थे, वो कभी भी अपने पास में कैश नहीं रखती थी जी, तो जब भी उसको जरूरत पड़ती थी ये पैसे देते थे। अब हम कल परसों से जब उनका अकाउंट स्टेटस तो हमारे पास में नहीं है क्योंकि कुछ उनका प्रोटोकॉल रहता है बैंक का, वो 2-4 दिन में वो भी आ जाएंगी सारी। लेकिन हम जब इनका गूगल पे इनकी माताजी का चेक किया है तो उसमें पिछले 3 या 4 महीनों में कम से कम गूगल पे से जो पैसे गए हैं वो 3 से 3.5 लाख रुपए बनता है जो उनके अकाउंट में गए हैं टुनीशा के। तो हम तो आप ये शॉकिंग है कि ये पैसा गया कहाँ? लड़की के पास कपड़ा था, उसके पास फोन था, गाड़ी थी, अगर पॉसिबल हो मैम वो आप स्क्रीनशॉट जो दिखा रहे थे, मतलब आप जो दिखा रहे थे जो ट्रांजैक्शंस है, क्योंकि जो वो ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिमांशु, और क्योंकि संजीव जी बार बार ये आरोप भी लगते रहे हैं, परमजीत जी बार बार ये बात कही भी जाती रही। आपको लगता है कि परिवार से क्या कटी हुई थी टुनीशा? वो अपने परिवार के साथ में इन्वॉल्व नहीं थी, अपनों के साथ में जो आप लोग फैमिली उनके साथ में इन्वॉल्व नहीं थी? ये लीजिए, ये लो टुनीशा शर्मा का गूगल पे। तो बातचीत कम हो गई थी जी। वैसे तो हम सर इकट्ठे रहते थे, चंडीगढ़ पढ़ते थे, वो बच्चे इनके बच्चों के साथ पढ़ी है, इकट्ठे स्कूल जाते थे, सब कुछ करते थे। अगर हम इसे जूम कर पाए, जैसा कि विनीता जी बता रही हैं कि ये टुनीशा का और उनका ये पूरा ट्रांजैक्शन है जिसमें उन्होंने, और बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, आप ये देखिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट नहीं है, जैसे 3000, 5000, 1000 रुपए, 500 रुपए, 300 रुपए, ये इस तरह के ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो वनीता जी, मतलब एक जब कोई कलाकार होता है, अदाकारा होती है, भाई उसके पास में अर्निंग या पैसे का मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा क्राइसिस होते होंगे इस तरह से। अगर छोटे छोटे अमाउंट अगर आप पे कर रही हैं, वो क्या ऐसी जरूरत आपको लगती है कि क्या कहाँ जाता है ये सब? ये आई डोंट नो मेरे को, क्योंकि मेरे को जैसे टुनीशा ने बताया था कि मम्मा शीजान ड्रग्स लेता है, ड्रग्स लेता है, और शीजान ने टुनीशा को सिगरेट पीने की आदत डाल दी थी। उसकी फ्रेंड से भी पता चल रहा है मेरे को, जो उसके पुराने फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी बोला है कि टुनीशा वीडियो कॉल पे सिगरेट पी रही, तो हमने मना किया तो वो कहती मेरे को शीजान ने सिखाई है। जो मैंने उसको गूगल पे किया, ये जो 2-2.5-3 महीने में इतने पैसे गूगल पे, ये पैसे कहाँ जाते थे? क्योंकि वो तो सुबह शूट पे जाती थी, क्योंकि मैं ट्रांजैक्शंस देख रही हूँ, कभी 1000 रुपीज का है, कभी 500 रुपए का कुछ है, 5000 भी है, 10,000 भी है, 10,000 भी ऐसे है, भी तो है। वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर बेसिक अगर की मतलब इतनी उनको बार बार जरूरत पड़ रही है। दरअसल ये मैं सवाल मैम आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो शीजान की जब माँ और जो सिस्टर थी उनकी तरफ से कहा गया कि जो टुनीशा के जो सपने थे वो उनके परिवार पूरे नहीं कर पा रहे थे, टुनीशा की माँ नहीं पूरा कर रही थी, वो हम सपने पूरे कर रहे थे। मैं चाहूंगी प्लीज वो भी एक बार सुनते हैं। उनके टैटू की बात थी, उनके सारी एक्सपेंसेस की बात थी, सुनिए। टैटू यहाँ पे कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बनवा सकता। इट्स आपके ऊपर कोई भी सुई नहीं लगवा सकता जबरदस्ती। टैटू उसकी दूसरी बकेट लिस्ट विश थी। उसने जो इंस्टा पे पोस्ट भी किया है, जब उसने टैटू बनवाया था, उसने कैप्शन में बहुत क्लियरली लिखा है बकेट लिस्ट एंड डन। एग्जैक्टली मैं उसके लिए वो थी जो उसकी बकेट लिस्ट क्लियर करवा रही थी, क्योंकि वो आप ही से सब कुछ शेयर करती थी, वो अम्मा से सब कुछ शेयर करती थी। बात रही आप ही और अम्मा की, हमें यहाँ पे शीजान के या शफक के जितने भी जानने वाले हैं, दोस्त हैं, वो इनके कॉन्टेक्स्ट में हमें आप ही और अम्मा बोलते हैं। हम हैं आप ही और अम्मा। मैम बकेट लिस्ट वो पूरी करा रहे थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि उनका आपसे वो कनेक्शन नहीं है। नहीं, वो मेरे से 3-4 महीने से कटती जा रही थी, क्योंकि टुनीशा शीजान की फैमिली के बहुत क्लोज आ रही थी।
उसकी मम्मी उसको, जैसे टनीशा ने मेरे को बोला कि मम्मी मेरे को अम्मा परेशान कर रही है फ़ोन कर करके, जो शीज़ान की गर्लफ्रेंड थी, जो भी रही है गर्लफ्रेंड्स थी, उसके बारे में वो फ़ोन पे बातें करती है, मम्मी मेरे को परेशानी हो रही है, मम्मा उनको मना करो। मैंने शीज़ान की मम्मी को फ़ोन किया कि आप उसको क्यों परेशान कर रहे हो, वो बच्ची है, छोटी है, उसको काम की तरफ ध्यान दो, आपने जो बात करनी है मैडम आप मेरे से बात कीजिए, आप उससे बात, वो मेरे से बात करती ही नहीं थी बिल्कुल भी। वनिता जी, आप भी उनके घर जाते थे? क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके घर आप सिर्फ भी उनके घर पे जाते एक थे। या 2 बार ही गई हूँ, मैं उनके घर नहीं गई कभी, उन्होंने मेरे को बुलाया भी नहीं कभी भी घर पे। मैं उनके घर नहीं कभी गई, नहीं गए क्योंकि मैं डॉगियों से बहुत डरती थी। उनके घर 4 डॉगी हैं, मैं डॉगी से बहुत, और शीज़ान की माँ ने ही टनीशा को डॉगी दिलवाया। जब उसको पता है उसकी माँ इतना डरती है, तो तुम क्यों ऐसा प्रेशराइज कर रहे हो बच्चे को कि तू डॉगी रख घर में? क्यों भी? मेरा राइट कहाँ गया? मैं घर पे हूँ, मेरे से भी तो पूछो ना कुछ। लेकिन एक तस्वीर फिर उन्होंने दिखाई थी, एक जर्मन शेफर्ड के साथ में आपकी वो तस्वीर दिखाई थी कि देखिए वो डॉगी वो इनके घर में था। इनसे लेना देना नहीं हुआ, आते जाते रहे तो रहेंगे, अपने घर में उन्होंने कभी नहीं रखा है। मैंने अपने घर में नहीं रखा, वो इनका डॉगी है। डॉगी वाले इंसिडेंट का 21 दिसंबर को इन्होंने पहली बार डॉगी को गोद में उठाया। मैंने टनीशा की वजह से उठाया, क्योंकि मैं टनीशा को इतना प्यार करती थी, और उसने इमीडिएटली एक वॉइस मैसेज भेजा। वो मैं वॉइस मैसेज लेकिन सुना उस देती हूँ। तस्वीर को इस तरह से दिखाया गया था, उस तस्वीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि ये देखिए कि तुनिशा ये कह रही है कि ये देखिए कि मम्मी वैसे तो बहुत ज्यादा डरती है, लेकिन ये फोटो देखिए कि इतने प्यार से, कितने अच्छे से बैठी किसी के साथ फोटो खिंचाने से ये नहीं होता कि उसको पसंद है या ना पसंद है, ये प्रूव नहीं होता है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो उनकी चॉइसेस को भी एक तरह से कमांड कर रहे थे? हाँ, वो बिल्कुल कर रहे थे, वो बिल्कुल कर रहे थे। पिछले 3-4 महीनों से, वो 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी मम्मा से बोला है कि मैं संजीव से बात करना चाहती हूँ। करती थी वो उसकी माँ कुछ बताना चाहती थी अपने बारे में, लेकिन वो नहीं आई। वो 2 दिन का ब्रेक इसीलिए चाह रही थी कि मैं कौशल जी, एक बात और इम्पोर्टेंट हुई थी, जब ये बार बार ये कहा गया कि सेट पर भी उनके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं थे शीज़ान के और तुनिशा के। ये बात आपने भी कही कि इस बीच उनके बीच में ये ब्रेकअप के बाद जब ब्रेकअप हुआ है तो शीज़ान को कोई मतलब नहीं रह गया था टनीशा के साथ, और टनीशा इन्वॉल्व थी। टनीशा एक तरफ से सच्ची थी बिल्कुल, उसने शी इज अ प्योर सोल। तो उस शीज़ान को कोई मतलब, अगर शीज़ान खाना खा रहा है और टनीशा भूखी है, उसको कोई मतलब नहीं था कि वो भूखी है कि क्या करे। नहीं तो ऐसे क्या इनके बीच में हाथापाई भी होती थी? ऐसे भी बातें सामने आई थी कि एक समय ऐसा आया कि तुनिशा पर हावी होता था, ना हावी होता था, शीज़ान हावी था उस पे, बहुत हावी था टनीशा पे, प्रेशराइज करता था उसको बहुत ज्यादा। तो और टनीशा वो ड्रग्स भी लेता था। शीज़ान का डॉप टेस्ट करवाया जाए, ये मेरी गुजारिश है सब लोगों से, पुलिस वालों से। पुलिस बहुत कोऑपरेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और मेरी ये भी है कि उसका डॉप टेस्ट करवाया जाए और रिपोर्ट्स। मैम, इस बीच क्या कभी तुनिशा ने ये कहा, जब वो परेशान हुई है पूरे सीन में, तो कभी ऐसा कहा कि अब उसे काम नहीं करना? नहीं, उसने कभी भी नहीं किया। उसका पैशन था, उसको गॉड गिफ्टेड था, और वो अपनी मनपसंद का काम लेती थी। और सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को पता है कि टनीशा अपने मनपसंद का काम करती थी, उसको कोई भी फोर्स नहीं करता था। अच्छा, इस पर प्रेशर पर बात करेंगे, लेकिन तरुण शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं, टनीशा परिवार के वकील हैं। तरुण शर्मा जी, शीज़ान के परिवार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस मामले को लेट किया जा रहा है, जानबूझ के इसको लेट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे कि किस ओर ये केस जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, आपके एंगल से? मेरे एंगल से सबसे पहली बात जो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट डे से आ रही है, जिसके बारे में आज हम उनकी माताजी ने भी कहा, हमारा भी यही कहना था कि पहली चीज ये थी कि लास्ट पर्सन टू मीट तुनिशा वो शीज़ान। बिल्कुल। किसके कमरे में से तुनिशा पाई गई? शीज़ान के कमरे में। किस समय पाई गई? कि वो दोनों लंच कर रहे थे, बाकी सब वेट कर रहे थे। और ये भी बोला गया है कि सेट पे जो लोग हैं जिनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हुए, जहां तक हमें सुनने में आया है कि ऐसा बोला गया कि शीज़ान उस समय जब अपने रूम से निकला तो गुस्से से निकला, दरवाजा बैंग करके निकला। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, तुनिशा की बॉडी को लेके जाने वाला कौन? शीज़ान। और लेके जाने कहा? हमारा ये एलिगेशन हम फर्स्ट डे से है, और अभी भी हम आगे बोलते हुए हमने वी आर गोइंग टू मूव एन एप्लीकेशन टू दैट एक्सटेंट कि शीज़ान जब तुनिशा को लेके गया वहां, तो वो ऐसे हॉस्पिटल में लेके गया जहां पे उसे चलने को कम से कम 50 से 40 मिनट लगा। और डॉक्टर के स्टेटमेंट है कि जब तुनिशा वहां पे पहुंची तो 30 मिनट पहले मरी है। तो ये बहुत बड़ा डाउट क्रिएट करता है कि वो 50 मिनट के इंटरवल में, यानी लड़की जिस समय बॉडी लड़की को तुनिशा को जब लेके गए उस समय वो जिंदा थी गाड़ी में, ये सिद्ध होता है। और जहां तक अभी आपने सारे वीडियोस दिखाए, मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगा जो इनकी माताजी का वॉइस नोट है। आपको याद होगा कि तुनिशा शीज़ान की मां ने एक वॉइस नोट सुनाया था 5 सितंबर का, जिससे वो साबित करना चाहती थी कि एक लड़की
तुनिशा के उनसे वो कितना प्यार करती। तो अगर आप ये नोट सुनेंगे, ये 21 दिसंबर का नोट है, जिस समय इनकी माताजी ने पहली बार वो पेट को लिया था। आप सुनिएगा, खाली आप प्ले कीजिए। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। 1 मिनट। आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी, मम्मा मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये लड़की जो अपनी माँ को लव यू मामा बोल रही है, उसका रिलेशन माँ के साथ खराब था? ऐसे जिसके रिलेशंस खराब है अपनी माँ के साथ, उनकी माँ उनके लिए कुछ नहीं कर रही, उसको लव यू मामा बोलेगा? और ये एक नहीं, ऐसे 100 मैसेजेस है। और रहा सबसे बड़ा सवाल जो मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, और जिस पे ये मुद्दा भी उठ के आ रहा है कि आप कैसे बोल सकते हो कि तुनिशा वाज ड्राइविंग टू हरसेल्फ टू अ रिलीजन, शी वाज एक्सेप्टिंग इट। ये हम नहीं बोल रहे, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है तुनिशा का। आप देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 24 तारीख को ये इंस्टाग्राम पे वो लड़की डाल रही है। कब डाल रही है, ये क्या लिख रही है वो देखिएगा। Those who are driven by their passion does not stop। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि she was so passionate कि no one can stop her and this message has come after breakup। कैप्शन जूम कीजिए प्लीज। ये ब्रेकअप के बाद आया है, ये पहले नहीं आया है। वो लड़की ये खुद लिख रही है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 24 तारीख को, सुसाइड के 1-1.5 घंटे पहले उसके अपडेट है ये कि मैं अपने पैशन को इतना ड्राइव करूंगी कि मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपको ये पूरा तरुण जी केस किस तरह से नजर आ रहा है? ये सुसाइडल है, प्रेशराइज्ड किया हुआ है, और क्योंकि आपने कहा कि अगर सही समय पर अस्पताल लेकर जाते तो बच जाती, तुनिशा को वो बच जाती। तो मैम जानबूझ के डिले किया गया। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आज हमारा यहाँ पे बोलना, सब कुछ बोलना भी हमारे लिए शुभ नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी भी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। और जहां तक रहा सवाल, आपने सवाल पूछा कि हाउ कैन यू से कि शी वाज ड्राइविंग टू हरसेल्फ, ये हम नहीं बोल रहे, ये उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बोल रहा है। आप देखिए, एक भी फोटो किसी के नहीं है, सिर्फ शेजान की माँ, शेजान की बहन और शेजान के अलावा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट पे नहीं है। और दूसरी तरफ आप शेजान का अकाउंट खोल के देखिए, उसमें एक जगह भी आपको तुनिशा दिखती है क्या? तो ये साबित होता है कि तुनिशा वो सो पैशनेट अबाउट हर लव। वो सिर्फ लव के प्रति पैशनेट थी मैम, आपने कहा कि वो अपने काम के प्रति भी उतनी ही ज्यादा पैशनेट थी। काम को ज्यादा लेकर था उसको, काम तो उसकी जान थी। वो काम तो इतनी डेडिकेशन से करती थी कि उसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी बोलते थे कि तुनिशा बहुत अच्छा काम मैम। लेकिन जो शिजान के पेरेंट्स हैं, शिजान की माँ और बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही, उनका कहना है कि वो काम नहीं करना चाहती थी, तुनिशा की मदर उन पर प्रेशर डालती थी ताकि वो काम करे। वो उसकी माँ ये बोल रही है, एक बार सुनाती हूँ मैम को। काम नहीं करना चाहती थी, लेट मी क्लियर दिस। उसको घूमना था, उसको दुनिया देखनी थी, वो कभी बाहर नहीं निकली। पहली बार हमारे साथ बीच पे गई थी वो बच्ची, फॉर गॉड सेक। दाना पानी और वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश थी। उसने पहली बार बाहर की जिंदगी देखी। और मैं एक बात बोलूं, हमें बहुत फक्र है कि हमने 5 महीने उसको बहुत खुशी दी है, बहुत खुशी दी। काश हम उससे पहले मिले होते, और जितना साल वो जी है ना बच्ची, हम उसको शायद और खुशी दे सकते। सीना ठोक के ये बात बोलती हूँ मैं। तो क्या उनकी मम्मी उन्हें बाहर जाने नहीं देती थी? नहीं जाने देती थी, वो बहुत फोन करती थी। ये बात पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट कि उनको कितने कॉल्स। जब मैं लद्दाख में थी तुनिशा के साथ, मेरे फोन पे मिस्ड कॉल्स हैं, बैक टू बैक कॉल। मतलब उठाया, हाँ जी मम्मा, हाँ टुन्नू खाना खा लिया, हाँ जी मम्मा, अच्छा मैं अभी सोने के लिए लेटी हूँ, कट टू वापस फोन। वो इतने फोन करती थी कि तुनिशा फोन फेंक दिया करती थी अपना। बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा इंटरफेयर आप लोगों की तरफ से किया जाता था। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को ये होता था कि तुनिशा कहीं गई है, वहाँ ठीक ठाक पहुँच गई है, तुनिशा ने खाना खाया, क्योंकि तुनिशा खाना खाने में थोड़ा सा वो थी, वो बाहर का खाना भी पसंद करती थी। तो मेरा राइट है मेरा पूछने का, बच्चा मेरा था। तो मैम आपको ये सिर्फ एक चिंता थी या फिर डर भी रहता था, क्योंकि आपको लगता था कि वो शिजान की फैमिली की तरफ या शिजान की तरफ ज्यादा तो जब लेह लद्दाख गई है तब तो इनका स्टार्टिंग था शो का, तब तो आउटडोर शूट गई थी और तब से इनका फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। लेकिन अब जैसे ये कह रहे हैं कि उसने जिंदगी नहीं जी, वो घूमना चाहती थी, वो काम नहीं करना, 12-12 घंटे में जबरदस्ती काम नहीं करवा सकती। कह रहे हैं कि फर्स्ट डे वो गई है जुहू बीच पे, ये मैं आपको फोटो 2015 में फर्स्ट टाइम 2 दिन करवा लूंगी। इतने 12 साल से वो काम कर रही थी, बीच का ही फोटो है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ और तुनिशा। एक बार इस तस्वीर को भी जूम करिए। हाँ ये देखो बीच पे, ये देखिए मैम। वो घूमने जाने से क्या उसे कंट्रोल करते थे? नहीं, मैंने कभी भी आज तक नहीं कंट्रोल किया। उसकी माँ का शूटिंग के सिलसिले में वो दुबई भी जा चुकी है, वो न्यूयॉर्क भी जा चुकी है, वो कलकत्ता भी जा चुकी है।
उसके फ्रेंड सर्कल से भी पूछा जाए, वो चंडीगढ़ में कश्मीर सर्कस भी सारा देखती enjoy थी, वो करती थी, मूवीज वो भी कभी देखती थी, इसको वो मना सब नहीं कुछ करती करती अच्छा, थी। एक सवाल परमजीत जी मेरे को ये बताइएगा, क्योंकि उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि 5 महीने में हमने बहुत खुशी दी, सीना ठोक के हम बोलते हैं। अगर यही 5-6 महीने जो आखिरी के 5-6 महीने थे, अगर आप लोगों का परिवार विशेष तौर पर उस पर ध्यान देता कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमसे दूर जा रही है, तो शायद ये नहीं होता। ये कमी खलती है आप लोगों को? बिल्कुल खलती है, बिल्कुल खलती है। 2-2.5 महीने से हमारे से भी फोन करना उसने बंद कर दिया था उनके परिवार की वजह से। आपने कभी सोचा अचानक ऐसा क्यों हुआ? हमने सोचा है, शीजान हमने से सोचा बात पहले हुई? बिजी है वो, हमें ये लगा कि शूटिंग में उसका बिजी है, और चलो वो वहाँ पे होती है, रात को आती है 11-12 बजे, तो हमारी प्लानिंग कुछ ना कुछ किसी ना किसी को बताना चाहती थी, फ्रेंड्स के पास आना चाहती थी, मेरे पास आना चाहती थी, चंडीगढ़ अपने दोस्तों के पास, अपने कजन के पास आना चाहती थी, बोनी है उसका कजन, उसके पास आना चाहती थी। लेकिन कुछ सर्कमस्टांस उन्होंने ऐसे बना दिए, उसको अपनी तरफ खींच लिया। पहले तो शूटिंग शेड्यूल 12-13 घंटे का, फिर उसके बाद में अपने घर में बुला लेना उसको या कहीं ले जाना, तो ये सब चीजों में पिस संजीव कौशल जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वनीता जी का नाम जितनी बार लिया गया, पवन जी का नाम जितनी बार लिया गया, उससे ज्यादा बार आपका नाम लिया गया, उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है? तो वजह ये लगती है कि उनको ये लगता है कि जो लोग इनके पीछे हैं उनको किसी ना किसी तरह से हटाया जाए, क्योंकि हम हटने वाले नहीं हैं। हम उसके वेल विशर थे, उसका पैशन था, बार बार ये इसीलिए वो कहा जा रहा मुंबई था में कि थी। संजीव कौशल जी का जो परिवार के साथ संबंध है उसको चेक करना चाहिए, इस पर जांच करनी चाहिए। करनी चाहिए सर, उनके भाई यहाँ पे बैठे हैं, ये तो हम फैमिली मेंबर फंक्शन हमारे- हम सब सुख दुख में इकट्ठे होते हैं, पिछले 12-13 सालों से इकट्ठे हैं, आज के नहीं है। जब वो स्टार नहीं थी तब से हैं, उसके लिए मेरे पास सारी फोटोग्राफ्स हैं, सारा कुछ है। और उसकी माँ ने ये भी बोला कि उसका जन्मदिन हम मनाने उसका की 16वां कोशिश, birthday, उसका 17वां birthday। कभी जन्मदिन मनाया ही नहीं था। उसके सारे बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किए, मेरे पास सारे बिल्स हैं, लाख रुपए के बिल है, लाख रुपए के बिल्स बर्थडे हैं। का, उससे लास्ट बर्थडे का। तो उसमें शीजान भी शामिल होता था? नहीं, नहीं, शहजाद जो इसके लाइफ में आया है वो जून में वो आया है, जून से इसके आया। को-स्टार बनने के बाद। को-स्टार उसके बाद पहले में नहीं। वैसे गलत है ऐसे मैम। कभी वो कभी नहीं नहीं, है। कभी उसके नहीं। बाद में एक जो बात परिवर्तन बार-बार आए ये हैं, भी कही सारे गई। परिवर्तन उसके बाद में आए हैं। मैम एक बार ये भी बात कही गई कि जब ये कहा गया कि समझाना चाहिए था तुनिशा को, और आप जब उसकी सिस्टर ने कहा शीजान की कि उन्होंने आपसे बात की कि आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, अपब्रिंगिंग्स पर उन्होंने सवाल उठाए, तो आपने कभी ये कहा कि हाँ मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, मैं ध्यान देती थी टुनीशा के ऊपर। मैंने टुनीशा से डिस्कस भी किया। जब टुनीशा ने मेरे को ये सच्चाई बताई कि मम्मा मेरा ब्रेकअप हुआ, मैंने उसको समझाया। मैं कहा टुनीशा ब्रेकअप हुआ, कोई बात नहीं बेटा, तुम शो की तरफ ध्यान दो, तुम इन चीज़ों पे। कहती नहीं मम्मा मैं थोड़ा देख रही हूँ, कर रही हूँ, ऐसे उसने मेरे को गोलमोल सी बात की। लेकिन ये नहीं वो कह सकते कि मैं ध्यान नहीं देती थी। एक सवाल, न्यायपालिका से आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस केस पर है? पूरी दुनिया की जिस प्रकार से इस केस पे नजर है, हमारी भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हम हर एक एप्लीकेशन का जो वो मूव करेंगे, जिस भी कोर्ट तक जाएंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे और हम 110% तुनिशा की मौत की सच्चाई का राज निकालेंगे। अब एक सवाल जो आप लोग ने कहा उसके ऊपर मैं एक जवाब देना चाहूंगा। ये उनकी पीसी थी, ये बात जूम कीजिए प्लीज, जो उन्होंने की थी। अगर कोई लड़की को इतना प्यार करता था, जिस प्रकार से इन्होंने पूरा प्रोपोगेंडा किया अपने मूवी के इस तरह कि हमने इतना प्यार किया, तो खाली एक उसकी मां का रिएक्शन देखिएगा, ये साबित करता है कि वो क्या दिखाना चाहती है। आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं बोली गई है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। अब खाली ये सीन देखिएगा, उनकी मां का रिएक्शन देखिएगा। जी देखिए, ये तो बहुत, मुझे लगता है ये पूरे सभी ने देखा और ये इसके बाद में ही सभी के मन में अपने अपने ख्याल है। दरअसल समय की पाबंदी, और मुझे अब बोल रही है कि तुनिशा तू नीचे आ जा और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे। मैं बिल्कुल इस बात को जरूर समझते हैं और मुझे लगता है कि इस समय पूरा भारत आपके साथ में है वनीता जी। तुनिशा के साथ में क्या हुआ, वो थ्योरी क्या थी, वो चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। टाइम्स ऑन भारत भी आपके साथ में, आपने अपनी बेटी को खोया, आप सभी हमारे साथ में आए यहाँ पर, आपने हर एक पहलू का जवाब भी दिया। जो सवाल शीजान के घर वालों ने उठाए आप पर, जिन्होंने अपनी बेटी को खोया, जिन्होंने अपने सपने को खोया, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल, मुझे अब हमारी पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आपको न्याय जरूर मिले। हमारे साथ जुड़े आपका बहुत शुक्रिया, और पूरी टाइम्स ऑन भारत की टीम आपके साथ।